नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरे साथी वर्णिता वाजपेयी। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के बारे में। हिंदुस्तान की क्यों एशिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है तिहाड़ जेल। कहा जाता है कि सरकार यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करती है सुरक्षा के लिहाज से। कोई भी यहाँ से फोन नहीं कर सकता। और खासतौर पर अगर आप जो भी नए दर्शक हैं जो जुड़ रहे होंगे हमारे साथ, याद रखिए तिहाड़ जेल भले ही दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस इसे कंट्रोल नहीं करती है। तिहाड़ प्रशासन या तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। अब तिहाड़ प्रशासन दावा तो करता है कि उसकी जो जेल है सबसे सुरक्षित है, सबसे बड़ी है। यहाँ पे कैदियों की सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम किए जाते हैं। कहा जाता है कि तमिलनाडु की पुलिस इस जेल पर आकर पहरा भी देती है, सिक्योरिटी भी करती है। लेकिन उसी तिहाड़ जेल से खबर आई आज सुबह 6:15 बजे। पता लगा कि एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर को 40 बार सुई नुमा चीज से घोंपा और उसे मौत के घाट उतार दिया। पहले पूरी कहानी बता दूं, उससे पहले आपको बता दूं कि देखिए ये जो दो गैंगस्टर जो रहते थे, ये गैंगस्टर जेल नंबर 9, जेल नंबर 8 में रहते थे। जेल नंबर 9 में की ग्रिल तोड़कर जो दूसरा गैंगस्टर था वो आता है जेल नंबर 8 में। कैसे आता है? कपड़े और बेडशीट के सहारे वो जेल नंबर 8 के अंदर घुसता है। फिर वो क्या करता है, जो लोहे की जो रॉड थी उसको सुई नुमा चीज बनाते हैं, यानी सुई टाइप की, सुआ टाइप की एक चीज है। सुई भी कहना गलत है, सुई तो छोटी होती है, सुआ बड़ा वाला होता है। वो सुआ बनाता है और एक के बाद एक 40 वार करता है दूसरे गैंगस्टर पर और उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब 40 बार किसी शख्स को मारा जा रहा हो, कहा जाता है कि तिहाड़ जेल सेफ है, क्या जो बाहर सिक्योरिटी करने वाली जो पुलिस थी वो मौजूद नहीं थी? कैसे मान लें कि जिसकी सुरक्षा, जिसकी मुस्तैद रहती है पुलिस, या जो अंदर पुलिस जो सिक्योरिटी करती है इतनी मुस्तैद रहती है, क्या उसे 40 बार जब किसी को चाकू मारा जा रहा होगा तो पता नहीं चला? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। चलिए पूरा माजरा समझते हैं कि वो गैंगस्टर कौन था और गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर को क्यों मारा। तो अब अगर इस पूरी वारदात की बात करें तो ये करीब, अगर पुलिस रिकॉर्ड की माने तो 6:15 बजे की बात है, या आप 6 बजे रख लीजिए। होता ये है कि जो तिहाड़ जेल है वो उसमें नीचे वाले फ्लोर पर एक गैंगस्टर मौजूद था और एक गैंगस्टर ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद था। नीचे वाले जो फ्लोर था उसकी बैरक नंबर 8 में जो गैंगस्टर मौजूद था वो कभी दिल्ली में बेहद कुख्यात था। उसने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक अपना आतंक मचा रखा था और वो गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि टिल्लू ताजपुरिया है। और ऊपर वाली जो बैरक थी, उस बैरक यानी बैरक नंबर 9 में गोगी गैंग के कुछ जो गुर्गे थे या गैंगस्टर थे वो मौजूद थे। अब इनकी आपस में दुश्मनी थी। इसी के चलते बहुत दिनों से जो बैरक नंबर 9 में जो गोगी गैंग के गैंगस्टर्स थे वो वहाँ पर जो एक खिड़की बनी होती है, लोहे की एक ग्रिल लगी थी, उसे काटना शुरू करते हैं काफ़ी दिनों से। और सोचिए पुलिस को खबर भी नहीं लगती। इसके बाद वो उसी जो वहाँ से जो लोहे की रॉड निकलती है उसको बहुत कई दिनों से घिसते हैं, उसे पतला करते हैं। जैसे आप अभी ये पेंसिल देख रहे हैं, इस तरह की शेप देते हैं, आगे से उसे नुकीला करते हैं, जैसे दीपक ने बताया सुआ टाइप का, वो उसी तरह की एक शेप देते हैं उसे। इसके बाद आज यानी 2 मई के दिन वो लोग बेडशीट के ज़रिए नीचे उतरते हैं। वो गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर मौजूद थे अगर मैं आपको बताऊं तो। उसमें योगेश टुंडा है और एक दीपक तीतर है, उसके साथ उसका एक और साथी भी था। ये लोग नीचे उतरते हैं बेडशीट के ज़रिए। उसके बाद जिस बैरक में टिल्लू ताजपुरिया मौजूद था वहाँ की ग्रिल काटी जाती है बड़ी सफाई से और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं इसमें जिस तरीके की आगे शेप दे रखी है नुकीली सी, ऐसी ही शेप वाली रॉड लेकर, लोहे की रॉड लेकर वो लोग वहाँ जाते हैं और सीधे धावा बोल देते हैं। और करीब 40 बार जो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया है, जो कभी बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका नाम चलता था, वो अपने गैंग में लोगों को इकट्ठा करता था, नए नए नौजवानों को, उस पर 40 बार वार करते हैं। वो बेहद घायल हो जाता है। साथ ही उसी बैरक में एक और गैंगस्टर मौजूद था, उस पर भी वो लोग अटैक करते हैं। अब जैसे ही ये सारी घटना होती है, पूरी वारदात होती है, आवाज़ आती है, जो आसपास पुलिस वाले होते हैं बैरक के बाहर जो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं, अंदर जाते हैं और उसके फ़ौरन बाद जो गैंगस्टर टिल्लू है उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया। डॉक्टर की तरफ से बता दिया गया कि वो उसकी मौत हो गई है। और जो साथ ही
उसकी बैरक में एक और जो गैंगस्टर था उसकी हालत फ़िलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इस तरीके से दिल्ली पुलिस माफ़ करिए, हम कहेंगे तिहाड़ प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके की एक वारदात को अंजाम दिया गया। एक हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे रखा गया था टिल्लू ताजपुरिया को, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। दिल्ली में उसकी एक समय पर दहशत थी, उसको उस बैरक में रखा गया था हाई सिक्योरिटी वाली। लेकिन वहाँ पर गोगी गैंग के 2 गुर्गे आते हैं और उस पर मौत के घाट उतार देते हैं। अब जैसे कि सवाल वनिता ने उठाया है कि तिहाड़ प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। याद रखिए, जो टिल्लू ताजपुरिया को जो लोग मारने आए थे वो कौन से गैंग से शामिल थे? गोगी गैंग खासतौर पर बताया जा रहा है। अभी गोगी गैंग का नाम सामने क्यों आया? टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर है, इसकी अगर थोड़ी सी इतिहास बताऊं, क्राइम रिकॉर्ड कुंडली खंगालेंगे अगर आप, गूगल भी करेंगे और जो हम बता भी रहे हैं उसमें आपको पता लगेगा टिल्लू ताजपुरिया फिरौती, किडनैपिंग, जबरन वसूली की कई मामले इस पर दर्ज है। अब टिल्लू ताजपुरिया ने रोहिणी जेल में बंद रहते हुए कोर्ट के अंदर एक और जितेंद्र गोगी नाम के गैंगस्टर को मौत के घाट उतार दिया। ये थोड़ी पुरानी बात है। अब ये जब जितेंद्र गोगी की मौत के घाट उतारा गया सरेआम एक कोर्ट के अंदर, और एक गैंगस्टर जेल में रहते हुए हत्या की पूरी प्लानिंग कर रहा है। अब पता लगाया कि जितेंद्र गोगी है कौन। तो पता लगा जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास और बेस्ट फ्रेंड में से एक है। कई तस्वीरें भी सामने हैं जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई की। अब तब से कहा जा रहा था कि टिल्लू ताजपुरिया ने जिस तरीके से जितेंद्र गोगी को मरवाया है, हो ना हो आने वाले वक्त में गोगी गैंग बदला जरूर लेगा। और खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई भी जिस तरीके से गोल्डी बरार ने आज फेसबुक जो खासम खास है लॉरेंस बिश्नोई का, उसने जिम्मेदारी ली है कि उसी के गैंग वालों ने टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारा है। अब जब से खबर सामने आई कि रोहिणी का जो कोर्ट था उसमें एक गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, तब से दिल्ली पुलिस ने खासा इंतजाम कर रखा था कि टिल्लू ताजपुरिया को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, खास तौर पर तिहाड़ जेल के अंदर। अब जब तिहाड़ प्रशासन के पास जब मामला गया, कहा गया कि देखिए भैया ये बहुत बड़ा गैंगस्टर है, ये अक्सर इस पे कई लोग इसे मारने की कोशिश कर सकते हैं, आप इन्हें सेफ और रिस्क फ्री जहां पे कोई भी आम कैदी से मिल ना सके इस तरीके के जेल में आप रखिए। अब सवाल उठता है तिहाड़ प्रशासन पर कि जिस तरीके से बताया गया कि लोहे को पहले काटा जाता है, कई दिनों से काटा जा रहा था, सुआ बनाया जाता है, फिर जो दूसरा जो जेल नंबर 8 है उसकी जेल की बैरक को भी काटने की कोशिश की जाती है, फिर अंदर दाखिल हुआ जाता है, फिर 40 बार चाकू मारा जाता है। 40 बार चाकू मारने के लिए भी समय या वक्त तो लगता ही है। तो जब वो चाकू मार रहा था या चाकू से चीज मारने की कोशिश कर रहा था, तो बाहर पुलिस वाले कर क्या रहे थे? अभी सवाल इसलिए उठता है कि हाल ही में पिछले एक या 1.5 महीने पहले एक और गैंगस्टर की हत्या गैंगवार के जरिए ही तिहाड़ के अंदर हो गई। सुकेश चंद्रशेखर का मामला ले लीजिए, उसमें जिस तरीके से जब अचानक से रेड करने पुलिस पहुंचती है तो पता लगता है कि अरे भैया इसके पास तो 80,000 की चप्पल ही है, 1.5 लाख की जीन्स है, वो वहां से जेल में बैठे बैठे मतलब हर वो काम कर रहा है जो एक आम कैदी नहीं कर सकता है। अब भारत की अगर जेलों की बात करें, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल के तिहाड़ जेल के अंदर से नहीं कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से जेल के अंदर से फोन कॉल कर देता है, वीडियो कॉल के जरिए टीवी में इंटरव्यू दे देता है, यहाँ बैठे बैठे गैंगस्टर कोर्ट में हत्या करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जेल के अंदर जो ऐसा माना जाता है कि गैंगस्टर जेल के अंदर जाके सुधर जाएंगे ना, सुधर तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके वो कृत्य कर रहे हैं वो खासतौर पे दिखा रहा है कि ये किसी भी हाल में सुधरने वालों में से तो एक नहीं है। अब सुधरने वालों में से एक तो नहीं है, लेकिन जेल में रहते हुए और खास तौर पर जो जिस तरीके से हत्या करवा जाना बिल्कुल सही नहीं है। टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर था, उस पर कई केसेस चल रहे थे, लेकिन बदला लेने के लिए सोचिए कि गोल्डी बरार कनाडा में बैठा, कहा जाता है गोल्डी बरार कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ बंदा दिल्ली किसी तरीके से तिहाड़ जेल में अपने गुर्गों को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसको मरवाओ, क्योंकि उसने हमारे एक बंदे को कोर्ट के अंदर मरवाया है, तुम जेल के अंदर हो, तुम कर क्या रहे हो। अब इन सब के बीच में एक नाम जो बहुत शिद्दत से सामने आ रहा है वो आ रहा है रोहित मोई है। आप अभी अपनी स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे होंगे, रोहित मोई और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। रोहित मोई की जो बगल में तस्वीर आप देख रहे होंगे, उसने अपनी एक पिस्टल है अपने गालों पर रखी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोटो होना ही बहुत बड़ी बात है, गले लगना लॉरेंस बिश्नोई का, दूसरी फोटो में पिस्टल उसके गाल पे रखी हुई है। ये जो पिस्टल है, ये पिस्टल पे अगर आप ध्यान दें तो पिस्टल है जिगाना पिस्टल। जिगाना पिस्टल से आपको याद आया हो तो जिगाना पिस्टल कहां इस्तेमाल किया गया था? अतीक और अशरफ की हत्याकांड में इसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। रोहित मोई सबसे बड़ा सप्लायर था जिगाना पिस्टल का, लेकिन
लेकिन उसे अभी मेक्सिको से उसे वापस लाया जा चुका है और फिलहाल वो पुलिस के कंट्रोल के अंदर ही है। लेकिन रोहित मोई इस पूरे जो हत्याकांड आज जो टिल्लू ताजपुरे के साथ हुआ है उसका मास्टरमाइंड है, यानी जो जिन लोगों ने उसकी हत्या करवाई वो महज प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड तो रोहित मोई था, जो पर्दे के पीछे रहकर हर एक वो चीज अपने प्यादों से करवा रहा था। अब रोहित मोई कौन है? रोहित मोई जितेंद्र गोगी, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग, ये तीनों जब से सिद्धू मूसेवाला जो कांड हुआ, ये तीनों गैंग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी भी एक गैंग के शख्स के साथ या गुर्गे के साथ कुछ होता है तो ये तीनों गैंग उस सामने वाले से बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे या जब खंगाल रहे थे तो पता लगा कि टिल्लू ताजपुरिया असल में कौन है, टिल्लू ताजपुरिया का असली नाम क्या है और टिल्लू ताजपुरिया इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। ये भी अगर आप जानेंगे ना तो आप समझ में आएगा कि कैसे एक आम लड़का, कैसे स्पोर्ट्स में अच्छा खासा लड़का इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि वो कोर्ट में हत्या करवा देता है, खुद उसकी हत्या एक दूसरा गैंगस्टर आके कर देता है, वो भी हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में से एक में। अब अगर टिल्लू ताजपुरिया की बात करें तो उसका असली नाम है सुनील मान। टिल्लू ताजपुरिया बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौकीन था, स्पोर्ट्स खेलता था। कई सारे जो खेल हैं उसने अपने स्कूल में खेले, फिर धीरे धीरे वो कॉलेज में गया। अब आपको बताएं कि जो जितेंद्र गोगी है, जिसकी हत्या टिल्लू ने करवाई रोहिणी कोर्ट में, वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, श्रद्धानंद कॉलेज में। वहाँ पर पढ़ते पढ़ते इनकी दोस्ती भी हुई, अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद जो युवा पॉलिटिक्स जो करते हैं इस कॉलेज के अंदर, इस तरीके के छात्र संघ से ये लोग जुड़ने लगे। अब वहाँ पर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं क्राइम जुड़ गया। ये लोग जो दोनों गैंग थे, जो बाद में गैंग बने, उससे पहले ये दोनों दोस्त थे, जो गोगी है और जो टिल्लू ताजपुरिया है, दोनों दोस्त थे। धीरे धीरे वहाँ पर जब क्राइम जुड़ गया पॉलिटिक्स के साथ तो छोटी छोटी वारदातें होने लगी। अब उस वक्त बहुत सारे गैंगस्टर्स थे दिल्ली में और सब अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ रहे थे। तो उन्हीं में जो ये टिल्लू ताजपुरिया है, ये नीरज भवाना गैंग से जुड़ गया। अब नीरज भवाना गैंग से जुड़ने के बाद गोगी भी अपने आप को साबित करना चाहता था, तो उसने जो दामन थामा वो उसने इधर का साइड पकड़ लिया, जिधर लॉरेंस बिश्नोई है, जिधर काला जठेड़ी है, इधर का साइड इसने पकड़ लिया। अब वहाँ पर जब नीरज भवाना जेल गया, इधर लॉरेंस और काला जठेड़ी, इन सब पर भी पुलिस का एक्शन होने लगा। तब बाहर बचते हैं दो लोग, एक टिल्लू ताजपुरिया और एक जितेंद्र गोगी। ये थे तो दोस्त, लेकिन जैसे जैसे इन्हें अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ी, इन्हें अपने आप को साबित करना पड़ा, दोनों ने सपना देखा कि वो दिल्ली के बड़े गैंगस्टर बनेंगे। तो जब उन्होंने इस तरीके का सपना देखना शुरू किया तो दोनों ही आपस में भिड़ गए, दोनों ने अपनी गैंग बनानी शुरू की। टिल्लू ताजपुरिया ने नीरज भवाना के जितने भी गुर्गे थे उन्हें अपने कंट्रोल में लिया, धीरे धीरे गैंग बनाई, साथ ही गोगी भी यही करने लगा। अब इनकी जो दुश्मनी है वो बहुत हद तक बढ़ गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जितने अच्छे दोस्त थे उतने ही विपरीत हो गए। एक दूसरे के किसी भी काम में ये लोग अड़ंगा लगाने लगे। एक दूसरे जो गैंगस्टर दोनों गैंगस्टर हैं, ये आपस में इनके गुर्गे भिड़ने लगे, ये लोग आपस में ही गैंग वॉर करने लगे। तो इस तरीके से दोनों दुश्मन बन गए। और अगर हम रोहिणी कोर्ट वाली बात करें तो जब गोगी को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था, उससे पहले टिल्लू ताजपुरिया ने अपने गुर्गे सेट किए, उन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी, वकील की ड्रेस पहनाई, कई दिनों से लगातार ट्रेनिंग दी कि आपको कोर्ट में जाना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, कब किस तरीके से पुलिस का पहरा होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जब टिल्लू ताजपुरिया अपने गुर्गों को ये ट्रेनिंग दे रहा था उस वक्त वो मंडोली जेल में बंद था। तो सोचिए, जेल में बंद रहकर उसने अपने गुर्गों को इस तरीके से पूरा प्लान किया, एक पूरा षड्यंत्र रचा, फुल उन्हें वकील की वर्दी वगैरह प्रोवाइड कराई, अपने जो नेक्सस चल रहा था उसका अच्छे से ट्रेन किया कि आप जब कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कैसे बैठेंगे, क्या होगा, आपको बाहर कैसे वकीलों की तरह दिखना है, किस तरीके से घुलना मिलना है। और जब जैसे ही जो गोगी है, जितेंद्र गोगी है, वो पुलिस के साथ बाहर निकला, वैसे ही वकील की ड्रेस में मौजूद उन लोगों ने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और शूट आउट हुआ। उसमें जो जितेंद्र गोगी है वो मारा गया। साथ ही पुलिस ने उस वक्त जो ये टिल्लू ताजपुरिया गुर्गे थे उन्हें भी मार गिराया उस वक्त। लेकिन सोचिए किस तरीके से जेल में बैठे बैठे ये लोग अपना नेक्सस चला रहे हैं, और उसी तरीके से जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया ने जेल में बैठकर गोगी को मरवाया, वैसे ही गोगी के गैंग ने जेल में बैठे बैठे अपने बाहर के साथियों के साथ मिलके, अपने नेक्सस के साथ मिलके आज टिल्लू ताजपुरिया को भी मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी।
सुनील मान टिल्लू ताजपुरिया बना, जितेंद्र मान जितेंद्र गोगी बना। टिल्लू ताजपुरिया ने अपना गैंग खड़ा किया, जितेंद्र मान ने अपना गोगी गैंग खड़ा किया। दोनों ही छात्र राजनीति से ऊपर आए और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने छात्र राजनीति के दौरान वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बना, तो कई लोग उससे प्रभावित हुए। कईयों का मानना था कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़ा हुआ जाए। ये सब सोचिए युवा लोग थे, जो युवा कहने का मतलब बहुत यंग थे, इन्हें इन्फ्लुएंस करना इजी था और लॉरेंस बिश्नोई को सब अपना आइडल मानते थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ कई लोग जुड़ते चले गए, जितेंद्र गोगी भी उनमें से एक था। अब जो टिल्लू ताजपुरिया था वो इनका धुर विरोधी, उसका कहना था कि भैया ये तो चीज़ें गलत हो रही हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम बचपन के दोस्त हैं। लेकिन जितेंद्र गोगी तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के पाले में जा गिरा था। अब दुश्मनी ऐसी बढ़ी कि हर चीज़ में रोका टोकी शुरू हो गई। अरे तुम मेरे काम में अरंगा लगा रहे हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए था। अब एक कॉलेज में वर्चस्व की लड़ाई कुछ इस तरीके से पनपी कि वो बड़े होते होते गैंगस्टर, दो बड़े गैंगस्टर, दो दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर, जिसमें मरवाना, हत्या करवाना, यहाँ तक कि ये गैंग इंटरनेशनल गैंग में तब्दील होते जा रहा था। इसके गैंग वाले सिर्फ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्टिव थे। अब जो मेन जो सवाल है, देखिए गैंग तो बन गया, गैंग का जो सरदार है वो भी है, लेकिन सरदार अपने गुर्गों से कॉन्ट्रैक्ट करे तो करे कैसे? क्योंकि सरदार तो तिहाड़ जेल में बंद है। मान लेते हैं कि तिहाड़ जेल से वो अपने गुर्गों को कॉन्टैक्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से ये गैंग ऑपरेट होता है, सोचिए कि जो कहते हैं मधुमक्खी में एक रानी होती है, वही सारी मधुमक्खियों को कंट्रोल करती है। कुछ इसी तरीके से गैंगस्टर के जो गैंगस्टर जो अपना गैंग चलाते हैं, जो सरदार होता है वही अपने गैंग के सारे लड़कों को कंट्रोल करता है, किसको शूटर बनना है, किसको रेकी करनी है, किसको कपड़े प्रोवाइड कराने हैं, किसको लॉजिस्टिक देना है, सारा काम गैंग के मेंबर्स एक दूसरे से संभालते हैं। अब तिहाड़ जेल से ऑपरेट करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से ये अंजाम दिया जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का जब नाम सामने आया कि जब सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड, तो उसमें पता लगा कि कई बार तिहाड़ जेल से व्हाट्सएप कॉलिंग भी हुए। देखिए आजकल की जो जितने भी जो गैंगस्टर्स हैं वो समझ चुके हैं कि अगर हम कॉल करेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा कि भैया तिहाड़ के अंदर से कॉल गया था। तो उन्होंने इसका जरिया निकाला है इंटरनेट कॉलिंग। इंटरनेट कॉलिंग से कहने का मतलब आप समझिए व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, फेसबुक के जरिए आप कॉल कर दीजिए। फेसबुक की आज पहले तो आवाज़ जाती थी, आजकल शक्लें जाती हैं, और शक्लें जाना, उसमें मूंछ पे ताव देते हुए जाना, ये तो अपने आप ही आपके गैंग के मेंबर को ऊंचा उठा देगा, मोटिवेट कर देगा। तो ये जो सारी चीज़ें जेल के अंदर बैठे बैठे कैसे अंजाम दी जा रही हैं, जो भी सरकार इस हमारी खबर को जो देख रही होगी, समझ रही होगी, उन्हें समझना पड़ेगा कि बदलाव लाने की ज़रूरत है। जेल में कुछ ऐसे सख्त नियम करने ज़रूरी हैं जिस वजह से ऐसे जो हरकतें हैं वो एक के बाद एक ना हो। याद रखिए ये जो खबर हमने देखा कि जेल के अंदर दूसरे गैंगस्टर की हत्या हो जाती है, ये बाहर के लोग भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि यार क्राइम तो बाहर भी है और जेल के अंदर भी क्राइम है। लोग सुधरने जाते हैं, वहीं पे जाके वो अपना क्या कहते हैं वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। तो ये जो तिहाड़ प्रशासन है, कहा जा रहा था कि जैमर लगाए हैं, फिर भी कॉल चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे केंद्र की जो बिंदु पे जो तिहाड़ प्रशासन है, उसकी क्रिया पर, उसके काम पर कई सवाल एक के बाद एक खड़े होते हैं। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।